अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आवर दे सैगमेंट पार्लीमेंट से दे नाल सूबाई असैम्बली सेंतू मैं आदिल कुरैशी। साफियां दे एहतजाज तो बाद हुकूमत साफियां दे मुतालबात मनेंदियां कमीशन ता बना दिते। क्या ही कमीशन को तहकीकात कीते पूरे वसाइल भी दिते वैसन। ये मसला एक मरले तो दूजे मरले दे विच दाखिल जरूर थी गए, पर क्या तहकीकात पाए तकमील तई पुजसन। अदालतां कराची दे कई भी टारगेट किलर को अदम सबूत की बिना ते छोड़न ते मजबूर थी वेंदन। क्यों तहकीकाती इदारे ठोस सबूत अते शफाफ रिपोर्ट्स अदालतां को पेश नहीं कर सकते, जिसका नतीजा आज तक कहीं भी टारगेट किलर को सजा नहीं थी सकी। इन्होंने इशूज़ के उत्ते अज असां ऐवान बैठे ना अवामी नुमाइंदियों नाल गाल महाड़ करेसूँ। टारगेट किलिंग के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक पॉलिटिकल विल भी पैदा हो गई है, वो मिल बैठ के आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जो एजेंडा या जो फैसले होते हैं उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के जो दावे किए जा रहे हैं, क्या इसी तरह रेंजर्स को इख्तियारात दे के बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी जिसमें जुडिशल किलिंग्स होगी? मेरे ख्याल में अगर ऐसा होना चाहिए तो बेहतर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है इसके बाद, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह सहाफ़ी के साथ रेंजर्स का रोल था, ये नहीं होना चाहिए। और जब तीन पार्टियां मुत्तफिक हैं तो अगर तीनों ही सिंसियर हैं, तीनों की इधर विल है, तीनों की अक्सरियत है, तो मेरे ख्याल में ये टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं भी खुद परेशान हूँ, तो इस हालात में क्यों हो रही है, किस तरह मुल्क जा रहा है। जो तहकीकाती इदारे हैं वो सही से तहकीकाती रिपोर्ट अदालत को पेश नहीं करते। देखिए, जो तहकीकाती इदारे हैं वो इसलिए सही रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं कि वो जो क्रिमिनल हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनको धमकियां देते हैं कि अगर आपने इस तरह केस बनाया, गवाह बन गए, तो आपका बेटा इधर पढ़ रहा है, आपकी बेटी यहाँ है, ये आपसे अलग हम कर सकते हैं, अगवा कर सकते हैं। यह रिफॉर्म होने की जरूरत है। क्यों कि अगर पिस्टल समेत भी किसी बंदे को पुलिस पकड़ती है ना, वो आगे जाके उसका कोई पेरेंट है, कोई वकील के थ्रू डाल देता है एप्लीकेशन के भाई ये जाली डाल दिया, और अपना इस मुलजिम के पास तो 50,000 पड़े थे, उल्टा पुलिस चोर हो जाती है वहाँ कोर्ट्स में। ये तो हम शिकायत करते रहते हैं। दूसरी तरफ जो कराची के अंदर इतने लोग रोजाना 20-20, 22-22 लोग मारे जाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? क्या वो कहाँ पर जाकर एहतजाज करें? क्या उनके लिए अलग कमीशन बन पाएगा? बिल्कुल। ये टारगेट किलिंग जो है मेरे ख्याल में शुरू हुई थी मुशर्रफ के दौर से। अभी तक डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा जब तक था तो टारगेट किलर काफी अरेस्ट भी हुए थे, आपको तो पता है, कोई था नुमाइंदा उसके पकड़े हैं। इंशाल्लाह होपफुल पीपल पार्टी में हमारी हुकूमत है, हमें उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से कि इंशाल्लाह टारगेट किलर जो है फिर हो जाएंगे अरेस्ट। देखिए, कराची के जो हालात हैं वो इस तरह नहीं है, वो दो ग्रुपों की एक जंग है और वो दो पार्टियों की, एक सियासी पार्टियों की जंग है जिसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। और वो ये पार्टियां नहीं देख रही कि इसमें कौन मारा जा रहा है, उसमें सिर्फ ये देखा जा रहा है कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है, वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। इसमें आप कितने ही कमीशन बनाएंगे, लेकिन इस पर जब तक वो पार्टियां खुद अपने ग्रोह में रोकथाम नहीं करेंगी तब तक वो कमीशन किसी काम नहीं आएंगे। यानी आपस में एक पार्टी तो नहीं है, एक पीपल्स पार्टी है, मुत्तहद वाले हैं, दूसरे अपना मुस्लिम लीग के हैं, और उसके साथ में और पार्टियां हैं। जितनी पार्टियां होंगी सबके अपने अपने इख्तिलाफात होते हैं और सबके अपने ख्यालात भी होते हैं, तो इसी वजह से वो अमल नहीं हो रहा, क्योंकि सबका अपना अपना ख्याल है। और जब तक वो मुतफिक बैठ के और आपस में लाया अमल नहीं तैयार करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। टारगेट किलिंग जो है वो को सिर्फ अपना मुस्तहाफियों की नहीं है ना, बाकी जो है आपस की दुश्मनी भी होती है, वो अपना दूसरे भी मसाले होते हैं जिनमें उनकी क्या टारगेट किलिंग होती है। हम लोग सिर्फ एक चीज़ को तो नहीं देखना चाहिए कि भाई एक ही चीज़ पे टारगेट किलिंग होती है। इसमें आम लोगों को तामुल करना होगा। जब तक आम लोग गवाही नहीं देते ना, पुलिस की गवाही पे अदालत भी एतबार नहीं करती कि ये अपने बनाते हैं, ये हाथ से डालते हैं, तो आम लोगों को आगे आना चाहिए और उनको गवाही देनी चाहिए। हुकूमत अदालतों का एहतराम करती है। आपने देखा कि अभी जो अदालत ने हुक्म दिया था कि IG को हटाओ, तो हटा दिया, दूसरा लगा दिया। कल भी आपने खुद देखा होगा सारी तंजीमें, ANP था, MQM थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने सब ने मिलकर एक पुरजोर अपील की है सारे जितने भी रहते हैं कराची में, क्योंकि कराची एक मिनी पाकिस्तान है और 2 करोड़ की आबादी। मैंने कहीं भी बैठा हूँ तो मैंने ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो गैर कानूनी लोग जो रहते हैं, अफगानी हैं, बर्मी हैं, तुर्की हैं,
बंगाली हैं, जितने भी हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और जितने भी इन्वॉल्व जो नज़र आते हैं सारे, और हिंदुस्तान से पिछले दिनों जो लोग आए हैं, गैर कानूनी लोग जो आए हैं वो वापस नहीं गए। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ तो शनाख्ती कार्ड और ये पासपोर्ट को लेना कोई मुश्किल नहीं है, जो यहाँ हम रहते हैं उनको मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई अमराना दौर से स्टार्ट है और अभी जमहूरी हुकूमत है। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर अमन हो। अरकान असम्बली दी गाल महारते तुसां सुन चुके हो। अक्सरियत अरकान असम्बली दा आखन है जो तहकीकाती इदारे खुद खौफ दा शिकार हैं, उन्होंने को धमकियां दित्तियां वेंदन जिंदी वजह तो शफाफ तहकीकाती रिपोर्ट अदालतां को पेश नहीं कर सकते ते अदालतां मुजरिमां को सजा नहीं दे सकदियां। इस सूरत हाल दे विच अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ दा शिकार थी ते डर डर ते जिंदगी गुजारन ते मजबूर हैं, जिन्हां जो प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर ते नाकाम नजर आंदी पई है, जिन्हां इतराफ हुकूमती अरकान असम्बली कर चुके हैं। कैमरामैन अजहर भट्टी दे नाल अदील कुरैशी, रोही टीवी, कराची।